धरती जिस पर हम रहते हैं स्थिर दिखती है, लेकिन यह सच नहीं है। धरती की सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। यह लगातार गति कर रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती की सतह को बनाती है हमेशा हिलती रहती है। कभी कभी यह गति इतनी तेज होती है कि हमें धरती हिलती हुई महसूस होती है। यह कंपन अचानक और बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है या अलग होती है। भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वे इमारतों को गिरा सकते हैं, सड़कों को तोड़ सकते हैं और जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं, जमीन फट सकती है और सुनामी आ सकती है। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होती है और सुनामी आ सकती है। सुनामी की लहरें तटों को तबाह कर सकती हैं और कई लोगों की जान ले सकती हैं। भूकंप के कारणों को समझना जरूरी है ताकि हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं ताकि हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। भूकंप रोधी निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस निबंध में हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, उन्हें कैसे मापा जाता है और क्या हम पहले से ही उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। उन्हें कैसे मापा जाता है? रिक्टर स्केल और अन्य उपकरणों का उपयोग करके भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और क्या हम पहले से ही उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। हम यह भी जानेंगे कि भूकंप के दौरान खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। भूकंप सुरक्षा अभ्यास और जागरूकता महत्वपूर्ण है और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। आपातकालीन किट तैयार रखना और प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पुनर्निर्माण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, एक विशाल पहेली की तरह है। यह पहेली कई टुकड़ों से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। ये प्लेटें स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। यह गति पिघली हुई चट्टानों के प्रवाह के कारण होती है, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में मौजूद है। प्लेटों की यह गति बहुत धीमी होती है, लगभग उतनी ही धीमी जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई हैं, लेकिन उनकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं। इन प्लेटों के किनारों को फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। जब प्लेटों के बीच दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फॉल्ट लाइंस पर चट्टानें अचानक टूट जाती हैं और खिसक जाती हैं। यही गतिविधि भूकंप का कारण बनती है। सेक्शन 4, भूकंपीय तरंगे। कंपन के प्रकार। जब फॉल्ट लाइंस पर चट्टानें टूटती हैं तो ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। इन्हें भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें पृथ्वी के अंदर और सतह पर सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं, जिससे जमीन हिलती है। दो मुख्य प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगें तेज गति से यात्रा करती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं। एस तरंगें धीमी होती हैं और पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। एस तरंगें ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि ये जमीन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिलाती है। सेक्शन 5, सीस्मोग्राफ। भूकंप का पता लगाना। भूकंप का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। यह यंत्र जमीन की गति को मापता है और उसे एक ग्राफ पर अंकित करता है। इस ग्राफ को सीस्मोग्राम कहा जाता है। सीस्मोग्राम पर पी तरंगे, एस तरंगे और सतह तरंगे अलग अलग समय पर दिखाई देती हैं। इससे वैज्ञानिक भूकंप के केंद्र का पता लगा सकते हैं और उसकी तीव्रता को माप सकते हैं। सेक्शन 6, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली। समय पर चेतावनी। भूकंप की भविष्यवाणी करना अभी भी एक चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसी प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो भूकंप आने से कुछ सेकंड या मिनट पहले चेतावनी दे सकती हैं। ये प्रणालियां अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है और लगातार सुधार की जा रही है। वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर इन प्रणालियों को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली कहा जाता है।
ये प्रणालियां भूकंप के शुरुआती संकेतों का पता लगाकर लोगों को समय पर सतर्क करती है। ये प्रणालियां पी तरंगों का पता लगाकर काम करती है, जो एस तरंगों से तेज होती है। पी तरंगें भूकंप के शुरुआती संकेत होती हैं और इन्हें पहचान कर प्रणाली तुरंत चेतावनी जारी करती है। जब पी तरंगें सीस्मोग्राफ नेटवर्क द्वारा पता लगाई जाती है, तो कंप्यूटर स्वचालित रूप से चेतावनी जारी करते हैं। यह नेटवर्क विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीस्मोग्राफ से जुड़ा होता है, जो मिलकर एक व्यापक निगरानी प्रणाली बनाते हैं। यह चेतावनी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, मशीनों को बंद करने और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने का समय देती है। इस प्रकार भूकंप के प्रभाव को कम करने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। समय पर चेतावनी से आपातकालीन सेवाओं को भी तेजी से प्रतिक्रिया करने का अवसर मिलता है, जिससे बचाव कार्यों में सुधार होता है। सेक्शन 7, चुनौतियां और तैयारी, भविष्य का सामना। यह अध्याय हमें उन चुनौतियों के बारे में बताएगा जो भूकंप के दौरान और बाद में सामने आती हैं, और कैसे हम इनसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी करना अभी भी एक कठिन काम है। वैज्ञानिक और भूकंप विज्ञानी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सटीक तरीका नहीं मिल पाया है। हमें नहीं पता कि भविष्य में भूकंप कब और कहां आएगा। यह अनिश्चितता हमें हमेशा सताती रहती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील हैं। लेकिन हम भूकंप के खतरों के बारे में जागरूक होकर और तैयारी करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और सार्वजनिक सुरक्षा कार्यशालाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों को भूकंपरोधी बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी इमारतें भूकंप के झटकों को सहन कर सकें। हमें यह भी जानना चाहिए कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन तकनीक का अभ्यास करना। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपदा के बाद पुनर्निर्माण और सामुदायिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ना होगा।